चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर की आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहली ख़बर नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब मुल्क महंगाई और बेरोज़गारी से मुतासिर है और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अदालत इस मामले की समाअत कर रही है। बीजेपी दानिस्ता तौर पर इसे मामला उठा रहे ताकि नौजवानों की तवज्जो असल मसले से हटाई जा सके। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना चिदम्बरम के बेटे कार्ति की रिहाइश पर सीबीआई के छापे पर अजय माकन ने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये कार्रवाई 12 साल पुराने मामले में की जा रही है और इसका मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना। छापामारी के वक्त पर सवाल खड़े होते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर हिंदुस्तान में महंगाई रोज़ बरोज़ नई ऊंचाइयां छूती हुई दिखाई दे रही हैं। खुर्दा महंगाई पहले से ही 8 साल की आला सतह पर है और अब WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी थोक शरह महंगाई ने भी नया रिकॉर्ड कायम करते हुए ज़बरदस्त छलांग लगाई है और 15% के पार निकल गई है। साल 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थोक शरह महंगाई 15% के पार गई। इससे कबल 1998 के दिसंबर माह में WPI 15% से ऊपर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT जिसको कहा जाता है, उसने जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अप्रैल 2022 में थोक शरह महंगाई बढ़कर 15.8% पर पहुँच गई। साल भर पहले थोक महंगाई शरह 10.74% रही थी। नाज़रीन गिरामी, सीबीआई ने मंगल की सुबह साबिक़ मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की रिहाइशगाहों पर छापा मारा। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए चिदम्बरम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एजेंसी को कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ जब्त किया गया, लेकिन वक्त बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आज सुबह सीबीआई की टीम ने चेन्नई में रिहाइशगाह और दिल्ली में मेरी सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक FIR दिखाई जिसमें मेरा नाम बतौर मुलजिम नहीं है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल हैं। होलसेल महंगाई 9 सालों के आला सतह पर जा पहुंचा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आवाम की इशूज़ कमाई, महंगाई, बीजेपी की इशूज़ फसाद, तानाशाही, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की मनफी सोच और नफ़रत की सियासत को हराना है। आओ मिलकर भारत को जोड़ो, इन्होंने ये पैगाम दिया। नाज़रीन गिरामी, मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 18 अफराद केरला में और एक शख्स की मौत कौमी राजधानी दिल्ली में हलाकत खेज़ कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हुई है। दरियासना मुल्क में जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में अब तक 191.48 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार को मुल्क में 10,78,005 अफराद को वैक्सीन लगाई गई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर बिहार में मगरबी चंपारण ज़िले के नौरंगिया थाना इलाके के वाल्मीकि नगर बगहा मेन रोड पर मंगल की सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस राय ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से गुजरने वाली वाल्मीकि नगर बगहा मेन रोड पर नौरंगिया थाने के हरदिया चाती के करीब एक बेकाबू कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 अफराद दीगर ज़ख्मी हो गए और सब डिवीजनल अस्पताल लाया गया था कुछ ज़ख्मियों को, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चियों की मौत हो गई। शदीद ज़ख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, इधर मध्य प्रदेश की गन्ना ज़िले में शिकारियों और पुलिस के दरमियान तसादुम में 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के मामले में आज अलग सुबह पुलिस इनकाउंटर में एक मुलजिम मारा गया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि छोटू पठान उर्फ ज़हीर की मौजूदगी की इत्तला ज़िला गन्ना के धर्माव भदोली रोड पर अलग सुबह मिली थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घेराव कर लिया। छोटू ने हथियार डालने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को गोली लग गई। कार को भी गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में मुजरिम छोटू मारा गया है, इस बात की इत्तलात दी है। नाज़रीन, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के आगाज़ के बाद से अब तक 40 से ज़्यादा अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तक पर शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम 41 यात्री
अपनी जान गंवा चुके। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौत 15 केदारनाथ की यात्रा के दौरान वाक़ई। इसके अलावा यमुनोत्री यात्रा करने वाले 14 और बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले 8 और गंगोत्री की यात्रा करने वाले 4 अक़ीदतमंदों ने अपनी जान गंवाई है। नाज़रीन गिरामी, इंडियन रेलवे ने कोरोना वबा के बाद से टिकट पर बुज़ुर्गों को मिलने वाली छूट ख़त्म कर दी थी और इससे उसे ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा। एक आरटीआई के ज़रिए इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि रेलवे ने मार्च 2020 के बाद से 2 साल में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल किया है। यह आरटीआई मध्य प्रदेश की चंद्रशेखर गौड़ की तरफ से दाखिल की गई थी। जवाब में रेलवे ने कहा कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के दरमियान इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में सफ़र करने वाले 7.31 करोड़ बुजुर्ग मुसाफिरों को टिकट पर कोई छूट नहीं दी। इनमें 60 साल से ऊपर की 4 करोड़ 46 लाख मर्द और 58 साल से ऊपर की 2 करोड़ 84 लाख खवातीन शामिल रहीं। इसके अलावा 8,310 बुजुर्ग ट्रांसजेंडर को भी ये सहूलत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के भोपाल में मुबैना तौर पर लोगों को बहला फुसला कर उनका मजहब तब्दील कराए जाने का एक मामला सामने आया है, यानी इल्ज़ाम लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में हिंदू लड़के लड़कियों को लालच देकर उनका मजहब तब्दील कराया जा रहा था, इल्ज़ाम लगाया गया। इसकी शिकायत पर जब पुलिस को मिली तो फ़ौरन स्कूल पहुंची स्कूल मालिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ वाक़े पर मुझे अफसरान का मानना है कि स्कूल में लोगों का एक कहकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि ईसा मसीह के कदमों में आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इनको ये भी कहा जाता है कि हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई बनने से उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। शिकायत मिलने के बाद पहुंची पुलिस को वहाँ काफ़ी तादाद में हिंदू लड़के लड़कियाँ यीशु की इबादत करते मिले। यहाँ पर एक मुलजिम राजेश मालविया मुबैना तौर पर अपनी 23 साल बेटी के साथ मिलकर लोगों को हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई मज़हब इख्तियार करने की दावत दे रहा था। इस तरह का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। नाज़रीन गिरामी, कन्नड़ा टीवी इंडस्ट्री से एक अफसोसनाक खबर आई है बेंगलुरु से कि मशहूर टीवी अदाकारा चैतन्या राज की मौत हो गई है। वो 21 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कही गई। इसने बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अदाकारा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से जान की बाजी हार गए और अपना वज़न कम करने के लिए एक घर में बताए बगैर प्लास्टिक सर्जरी की थी। वज़न कम करने के लिए ये सारा कुछ करवाया गया था, उसकी वजह से किसी गलती हो गई। दूसरे दिन उन्हें फेफड़ों से मुतालिक परेशानी होने लगी, उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़न कम करने के लिए किस किस तरह के तरीक़े अपनाते हैं और थोड़ा अगर इसमें जो है इधर उधर होता है तो जान की बाजी हार जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में कराची के पुरहुजूम बोल्टन मार्केट में पीर की शाम एक धमाके में खातून हलाक हो गई है और एक पुलिस अफसर समेत तकरीबन 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस ने अभी तक धमाके की वजह की तस्दीक नहीं की। हालांकि इब्तिदाई तहक़ीक़ात में बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल में एक इम्प्रोवाइज़र एक्सप्लोजिव डिवाइस IED जिसको कहा जाता है उसको लगाया गया था। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। मौके पर पहुंचकर इंतज़ामिया ने ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। मालूमात के मुताबिक धमाके के बाद आग भड़क उठी जो देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद आग बुझाने वाली गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। नाज़रीन गिरामी, बहुत कम मुद्दत में दूसरा हमला है कराची में। अमेरिका एयरफोर्स कमांड ऑफिस ने आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ हाइपरसोनिक असले के तजुर्बे का ऐलान किया है। नाज़रीन गिरामी, एयरफोर्स के जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका एयरफोर्स के एक B-52H स्टार्ट फोर्ट्रीस तैयारे ने 14 मई को जनूबी कैलिफोर्निया के साहिलों पर एक AGM-183 फ़िज़ा से मार करने वाले ARRW असलहे का कामयाब फायर किया गया। बयान में कहा गया कि तैयारी से अलग होने के बाद असलहे की स्पीडर ने जलना शुरू कर दिया और असलहे की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तक पहुँच गई। ये तजुर्बा एक बड़ी कामयाबी है, ये दावा कर रहा है अमरीका। नाज़रीन गिरामी, तुर्की में गैर मुल्कियों को रिहाइशगाहों की फ़रोख्त में रवां साल के माह अप्रैल में गुज़िश्ता बरस के इसी माह के मुकाबले में 58.1% इजाफा हुआ है। तुर्की की शुमारियाती इदारे के आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की में अप्रैल से अप्रैल तक 133,058 मकानात फ़रोख्त हुए हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्कियों को मकानत के फ़रोख्त गुज़िश्ता साल की इसी महीने के मुकाबले अप्रैल में 58.1% बढ़कर 6,447 हो गए। इस्तांबुल 2,564 मकानाती फ़रोख्त के साथ गैर मुल्कियों को मकानात की फ़रोख्त में पहले नंबर पर रहा। अंतालिया के बाद 1970 मकानात की फ़रोख्त के साथ अंतालिया और 333 मकानात की फ़रोख्त के साथ अनकरा का नंबर था। नाज़रीन गिरामी, चीन ने कहा है कि नेटो रुकनीत के लिए फ़िनलैंड की दरख्वास्त दो तरफ़ा ताल्लुकात में नए अनासिर का इजाफा करेगी। चीन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान कावलजियन ने फ़िनलैंड की रुकनीत दरख्वास्त से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा है कि चीन का यूरोपीय ममालिक के नाकाबिल तकसीम सलामती के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए मुतवाज़िन, मुअस्सिर और पायदा इलाक़ाई सलामती को बज़रिए मुज़ाकरात और दो तरफ़ा जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात के एहतराम की बुनियाद पर तामीर करना बहुत ज़रूरी है।
नाज़रीन, रेज़े ने रमासाल जनवरी से अप्रैल के अरसे में चाय की बरामदात से $2,869,310 की आमदनी हासिल की है। ईस्टर्न ब्लैक सी एक्सपोर्टर्स यूनियन बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन अहमद हामिदी गुरुद्वार ने कहा है कि साल के 4 महीनों में रेज़े से 19 ममालिक को चाय बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस अरसे में 1045 टन चाय के एवज $2,869,310 की आमदनी हासिल की गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर लबनानी इंतखाबात में हिज़्बुल्लाह उसकी इत्तेहादियों की पार्लिमानी बढ़तरी ख़त्म हो गई है। ख़बर के मुताबिक 128 रुकनी पार्लिमान में हिज़्बुल्लाह और उसकी इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर 61 नशिस्तें मिली, जो बाजी के मुकाबले में 10 कम है। वाज़ेह है कि लबनान इस वक्त शदीद माशी बहरान से दो चार है और ऐसे में आम शहरी सूरत हाल का इल्ज़ाम हिज़्बुल्लाह और दीगर मरकज़ी जमातों को करार देते हैं। इन इंतखाबात में हिज़्बुल्लाह की सबसे बड़ी नाक़िद जमात नेशनलिस्ट क्रिश्चियन लबनानी फोर्सेस पार्टी बड़ी सियासी क़ुव्वत बनकर इस वक्त उभरी है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की रुकनीत के अमल पर मुज़ाकरात की गर्ज से सोमवार को तुर्की आने वाली वफूद के बारे में कहा है कि क्या वो हमें कायल करने के लिए आ रहे हैं, माफ़ करें, अपने आप को क्यों थकाते हैं। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार अपने सरकारी दौरे के दायरे कार में दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद अलजायर के हम मनसब अब्दुल मजीद तबून के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ममालिक की दहशतगर्द तंजीमों के बारे में वाज़ेह रवैया इख्तियार नहीं किए हुए। उन्होंने कहा कि ये वफूद सोमवार को तुर्की तशरीफ़ लाएंगे, क्या वो हमें कायल करने की गर्ज से आ रहे हैं, माफ़ करें, उन्हें अपने आप को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, ईरान दारुल हुकूमत तेहरान में फ़िज़ाई आलूदगी काफ़ी बुलंद सतह पर पहुँच होने की बिना पर तमाम तर तालीमी और सरकारी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी मीडिया की खबर के मुताबिक तेहरान के नायब बल्दिया मेयर आबिद मालिकी ने शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह और उठाए गए इक़दाम से मुतालिक बाज़ बयानात दिए। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाई आलूदगी हंगामी सूरत हाल कमेटी का इजलास हद्दर्जे मुज़िर सेहत हालात के एजेंडे के साथ मुनक़िद हुआ। इस बिना पर तेहरान के तमाम तर इदारों, जामियात समेत स्कूलों की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, लीबिया के मशरक़ी हिस्से में कायम पार्लिमान की जानिब से मुक़र्रर करदा हुकूमत के तराबलस में दाखिले के बाद शहर में मुख्तलिफ अस्करी ग्रोहों के दरमियान झड़पों की इत्तलात हैं। इस हरीफ हुकूमत की तकरीर के बाद लीबिया की मखलूत हुकूमत ने इख्तियार छोड़ने से इनकार कर दिया था। फरवरी में मशरक़ी शहर तबरूक में कायम पार्लिमान ने फ़तही बाशा गा को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे स्टेफनी विलियम्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम तमाम तरफ़ैन से इत्तिदाल की दरख्वास्त करते हैं। इसके साथ उन्हें इश्तियाल अंगेज़ बयानात और झड़पों से परहेज़ किया जाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जापान ने रूसी हमलों के बाद इक़्तिसादी मसाइल के शिकार यूक्रेन के लिए 13 बिलियन येन के कर्ज़े का समझौता तय कर दिया है। जापान हुकूमत 24 फरवरी से जारी हमलों के बाद यूक्रेन के लिए इक़्तिसादी इमदाद का सिलसिला जारी रखे हुए है। जापान बैनुल-अक़वामी ताउन एजेंसी JICA के सरबराह तानाका आकीहेको और यूक्रेन के वज़ीर ख़ज़ाना सर्गे मार्चेंको ने ऑनलाइन मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में तानाका और मार्चेंको ने जापान की तरफ से यूक्रेन के लिए 13 बिलियन येन पर मुश्तमिल कर्ज़े के समझौते पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।